अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपने पीवी 9200 फ्रोनस इन्वर्टर परचेज कर लिया है तो आज ही इसकी सेटिंग कर लें, अदरवाइज आपको ये इन्वर्टर कोई खास फायदा नहीं देगा और इन्वर्टर प्रॉपर बैकअप भी नहीं देगा, बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा और बैटरियां चार्ज भी नहीं होंगी। इसके अलावा बैटरियां ख़राब भी हो जाती हैं और इस इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप इसकी सेटिंग कर लेंगे तो ड्यूल आउटपुट भी प्रॉपरली वर्क करेगा, यानी हैवी लोड कट ऑफ वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ड्यूल आउटपुट सही काम नहीं करता, उसकी मेन रीज़न ये होती है उन्होंने सेटिंग सही नहीं की होती। तो चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है 3 सेकंड्स तक। 3 सेकंड्स तक एंटर की को जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने 00 ESC की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है, आप सेटिंग मोड में अब एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले 00 है, यहाँ पे GOE डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है और GOH लिखी हुई है। अगर आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर देते हैं तो फिर आप सिर्फ एक की से इसकी फैक्ट्री सेटिंग कर देंगे, यानी कि ये फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट पे जाएंगे जब, तो 01 का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। 01 का जो प्रोग्राम है इसमें SUB मोड भी है, USB मोड भी है और SBU है, इसके अलावा MKS भी है। तो ये चार अगर इसमें मोड्स दिए गए हैं। और सबसे पहले USB है। USB मोड तब यूज़ किया जाता है जब आपने इसको एज अ UPS यूज़ करना है, यानी कि आपने इसके साथ सोलर कनेक्ट नहीं किया या आपने सोलर पैनल्स बहुत कम कनेक्ट किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो सारा लोड है फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर यूटिलिटी यानी ग्रिड से चले, तो फिर आपने USB को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके अलावा आपने SUB तब रखना है जब आपके पास सोलर पैनल्स लगे हुए हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं, आपके सोलर पैनल्स कम हैं, लोड जो है आपका एक्सीड हो जाता है, तो फिर आप चाहते हैं कि शेयरिंग करे ग्रिड से, यानी कि जो एक्स्ट्रा लोड है ये ग्रिड से शेयरिंग करे, थोड़ी बहुत ग्रिड को भी साथ यूज़ करे, तो फिर आपने SUB पे रखना है। अदरवाइज अगर आपका लोड बहुत कम है या आपके सोलर पैनल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और SBU मोड आपके पास इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है ताकि आप इसकी शेयरिंग बैटरी से करवाएं। अगर आप SBU रखेंगे तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर को यूज़ करेगा और जो बैटरी है वो शेयरिंग के तौर पे यूज़ होगी, यानी कि एक्स्ट्रा लोड जो होगा वो बैटरी से चलाएगा। और इसके बाद MKS का ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस पे क्या होगा कि दिन के टाइम सोलर चलेगा और शेयरिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी कि ग्रिड से शेयरिंग नहीं करेगा और शाम का टाइम जैसे ही रात होगी तो ये उसको छोड़ देगा और सारे का सारा लोड जो है वो वापदा से यानी ग्रिड से चल पड़ेगा और बैटरी को यूज नहीं करेगा। जबकि SBU मोड में क्या होता है, सारा दिन सोलर चलता है और शाम के टाइम लोड जो है बैटरी चला रही होती है और जो हमने 12 नंबर और 13 नंबर प्रोग्राम में सेटिंग रखी होती है उसके मुताबिक उसको बैटरी को ड्रेन करता है, उसके बाद लोड ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देता है। और इसके बाद 2 नंबर पे है, यहाँ पे मैक्सिमम चार्जिंग करंट की सेटिंग है। यहाँ पे आपने सोलर से बैटरी जो चार्ज करवानी है उसके एम्पेयर सेट करने हैं। अगर आपके पास 100 एम्पेयर आर की बैटरी है तो आपने यहाँ पे 20 एम्पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपके पास बड़ी बैटरी है यानी कि 200 एम्पेयर, तो फिर आपने यहाँ पे 30 एम्पेयर सेलेक्ट कर लेने। इसी तरह आपने अगर बहुत सारे बैटरी बैंक्स लगाए हुए हैं पैरेलल में तो फिर आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके इसके एम्पेयर्स बढ़ा देने। अदरवाइज 30 एम्पेयर से ज़्यादा रखेंगे तो बैटरियाँ डैमेज हो जाएंगी, इसलिए करंट को कभी भी ज़्यादा ना रखें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है तो फिर आप करंट तकरीबन 10 एम्पेयर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसके अलावा 3 नंबर पे है AC इनपुट वोल्टेज रेंज। यहाँ पे 2 अदद रेंजेस दी गई हैं, एक APL और दूसरी UPS। APL है वाइड रेंज और ये रेंज है 92 टू 80 वोल्ट तक, यानी कि अगर ग्रिड के वोल्टेज 90 या 100 वोल्ट भी होते हैं तब भी ये उसको चलाएगा, यूज़ करेगा। और UPS पे होता है 170 टू 280 वोल्ट, यानी कि ये नैरो रेंज है। और अगर आप PC यूज़र हैं और आपका PC रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर आप APL ना रखें, आप UPS पे यूज़ करें, क्योंकि इस पे जो गैप है पावर शिफ्टिंग गैप वो बहुत ही कम यानी कि 10 मिली सेकेंड के राउंड अबाउट होता है। और 5 नंबर पे है बैटरी टाइप। यहाँ से अगर आप कोई ओल्ड टाइप की जो बैटरीज आती थी, सील्ड रेड एसेट या ड्राई बैटरी या फिर जेल टाइप बैटरीज, उनके लिए आपने AGN को सिलेक्ट करना है। और FLD जो है ये ज़्यादातर ट्यूबुलर बैटरी के लिए आजकल यूज़ हो रही है और इसमें USC रखें। और LIB तब रखना है जब आपने लिथियम बैटरी यूज़ करनी है। USC रखेंगे तो ये यूज़र डिफाइंड सेटिंग है, यानी कि हमने अपने मर्जी से 26 नंबर, 27 नंबर और 29 नंबर को सेट कर लेना है। यानी कि बैटरी वोल्टेज
और कट ऑफ पॉइंट हमने अपनी मर्जी से सेट करना है। चार्जिंग वोल्टेज, और इसके अलावा 6 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, ये, और 7 नंबर पे ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर्स। 6 नंबर और 7 नंबर्स को हमेशा डिसेबल रखना है, अदरवाइज अगर आपका इन्वर्टर ट्रिपिंग पे जाता है, ट्रिप हो जाता है ओवरलोड की वजह से या ओवर टेम्परेचर की वजह से, तो ये खुद ब खुद रीस्टार्ट होने की कोशिश करता है बार बार, जिसकी वजह से इन्वर्टर जल जाता है। इसके बाद 9 नंबर पे है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा आपने 50 HZ रखनी है। और 10 नंबर पे आउटपुट वोल्टेज है, ये 230 वोल्टेज आपने रखने हैं। और 11 नंबर पे है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, ये आपने बहुत अगर कम रखना है तो 2 एम्पेयर रखें, अगर आपने ज़्यादा रखना है तो 10 एम्पेयर रखें। 10 एम्पेयर से ज़्यादा कभी भी ना रखें। अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी वापडा से बैटरी जल्दी चार्ज हो, तो फिर 20 एम्पेयर रख सकते हैं। अदरवाइज आपकी बैटरी चाहे छोटी है या बड़ी है, आप 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ना रखें, नहीं तो बैटरीज की लाइफ बहुत जल्दी कम होती है, बहुत जल्दी बैटरीज ख़राब हो जाती हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें AC चार्जर जो है 140 एम्पेयर का है, यानी कि आप इतनी ज़्यादा बैटरीज भी लगा सकते हैं कि अगर आप ग्रिड से बैटरियां चार्ज करवाएं तो 140 एम्पेयर से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा 2 नंबर पे जो इसकी सोलर से चार्जिंग कैपेसिटी है वो 160 एम्पेयर की है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। किसी भी इन्वर्टर में इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं पाई जाती। स्वाइस यूनिक के जो 1-2 नए मॉडल आए हैं उनमें 160 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। ये जो 2 नंबर पे MPPT चार्ज कंट्रोलर की बैटरी चार्जिंग कैपेबिलिटी है, ये इस MPPT की पावर को डिस्प्ले करती है, यानी कि बहुत बड़ा MPPT चार्ज कंट्रोलर है इसके अंदर। और इसके अलावा हम आते हैं 12 नंबर सेटिंग की तरफ। ये है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी, यानी कि शाम के टाइम जब बैटरी पे चल रहा होता है सारा कुछ, वो क्यों चल रहा होता है, वो SBU मोड पे जब आप सेलेक्ट करते हैं तब चल रहा होता है। उसको आपने बैटरी को कब तक आपने डिस्चार्ज करवाना है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है वही आप सेलेक्ट करें 46 वोल्ट, क्योंकि इसके साथ 4 बैटरियां लगती हैं तो इसमें 46 वोल्ट की डिफॉल्ट वैल्यू है। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको कोशिश करें 46 वोल्ट पे ही रखें, इससे कम ना करें। तो इसके अलावा 13 नंबर पे है FUL, ये यहाँ अपने 13 नंबर को FUL पे रखना है, ताकि जब तक बैटरी मुकम्मल चार्ज ना हो तब तक ये बैटरी के ऊपर लोड ना डाले। ये आपने FUL रखना है, इसको कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये इसका मतलब ये है 13 नंबर का स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी इतने वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करवाएगा, उसके बाद बैटरी पे लोड डाल देगा। अदरवाइज जो लोड होगा वो ग्रिड पे चलता रहेगा, रात का टाइम जब होगा तो ग्रिड से चार्जिंग भी करवा रहा होगा और लोड भी चला रहा होगा। जब चार्जिंग ये वाले वोल्टेज थ्रेशोल्ड वैल्यू जो पूरी हो जाएगी तो फिर उसको ये चेंज कर देगा, यानी कि ग्रिड से लोड हटाकर बैटरी के ऊपर डाल देगा। इसके अलावा 16 नंबर पे है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, ये CSO रखनी है आपने हमेशा, और SNU डिफॉल्ट वैल्यू कभी भी नहीं रखनी, क्योंकि इसकी वजह से दिन के टाइम भी यूटिलिटी और सोलर दोनों मिलकर बैटरी चार्ज करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। OSO रखेंगे तो जो ग्रिड से चार्जिंग है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, यानी कि रात के टाइम बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं होगी ग्रिड से, और सिर्फ सोलर से चार्जिंग होगी। 18 नंबर से अलार्म को ऑन ऑफ करवाया जा सकता है। और 19 पे है ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, और इसके अलावा 20 पे है बैकलाइट कंट्रोल, यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ करवाया जा सकता है। इसके अलावा 22 पे है बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इज इंटरप्टेड, यहाँ से आप जो लंबी एक बीप आपको सुनाई देती है जब वापडा सिस्टम में होती है या फिर सोलर, तो फिर उसको यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा 23 पे ओवरलोड बाईपास, जब ये बैटरी मोड पे चल रहा होता है, अगर ओवरलोड हो जाए तो बाईपास इनेबल रखा होगा तो बाईपास करवा देगा, यानी कि ग्रिड के ऊपर लोड सारा डाल देगा। इसके अलावा 25 पे है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, इसको आपने इनेबल रखना है जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। इसके बाद 26 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बहुत सारे लोगों की ये सेटिंग गलत होती है जिसकी वजह से बैटरियां डैमेज हो रही होती हैं बहुत तेजी से। आपने इस वैल्यू को 56.4 रखना है अगर आप सिंपल लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 58.4 रखना है। इस तरह से आपकी बैटरियां कभी भी खराब नहीं होंगी। इसके अलावा फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, ये आपने 27 नंबर पे 54.0 वोल्ट रखनी है,
और लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज 29 पे है, ये आपने 40 वोल्ट रखने हैं ताकि आपकी बैटरी 40 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो। और इसके अलावा जो नेक्स्ट सेटिंग है बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है 30 नंबर पे, यहाँ से इसको हमेशा डिसेबल रखना है। इसको इनेबल तभी करवाना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हो बैटरियों के ऊपर, और या फिर आपकी बैटरियाँ पुरानी हो चुकी हों, तब आपने इसको ऑन करवाना है। अदरवाइज़ आपकी बैटरियाँ नई बैटरियों पे करवाएंगे इक्वलाइजेशन तो ये ओवर चार्जिंग होगी और बैटरियाँ ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से 31 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ये आपने रखने हैं। अगर आपकी नई बैटरियां हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं हुई तो फिर आपने इसको 59.2 रखना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी बैटरियां हैं तो फिर आप इसको 60 वोल्ट रखेंगे। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम और इक्वलाइजेशन टाइम आउट और टाइम इंटरवल ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर रहेंगी। और 36 पे है इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली, और अगर आप चाहते हैं इक्वलाइजेशन फौरन एक्टिवेट हो जाए तो फिर AEN सेलेक्ट करें, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने दें। और जैसे ही इसको आप इनेबल करेंगे E9 स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा ग्रिड टाई ऑपरेशन है 37 पे, यानी कि अगर आप नेट मीटिंग करवाना चाहते हैं तो फिर इसको आप HYD पे रखेंगे तो नेट मीटिंग ऑन हो जाएगी, अदरवाइज इसको हमेशा ऑफ ही रखना चाहिए। इसके अलावा नेट मीटिंग का जो करंट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 38 पे है 10 एम्पेयर, इसको आप बढ़ा सकते हैं अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हो तो। 39 पे है LED पैटर्न लाइट, यहाँ से लाइट ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 41 पे है इसकी ड्यूल आउटपुट की सेटिंग, यहाँ से आपने इसको अगर यूज करना है सेकंड जो है आउटपुट आपकी तो फिर L20 रखेंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट वाली जो होती है ये डिसेबल ही होती है और ये वर्किंग नहीं कर रही होती। इसके अलावा एंटर द ड्यूल आउटपुट फंक्शनल वोल्टेज पॉइंट, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस इन्वर्टर में सिर्फ आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ आप इसको बढ़ाकर 46 वोल्ट तक कर सकते हैं, जबकि ये किसी भी अच्छे इन्वर्टर में इसकी वैल्यू हम 50 वोल्ट तक कर सकते हैं, 50 या फिर 48 तक कर सकते हैं। और नाइट्रॉक्स में ये सेटिंग अप्रॉक्सीमेटली जो है हमें देखने को मिलती है 59 वोल्ट तक, और बहुत ही ज़बरदस्त नाइट्रॉक्स में जो है इसकी सेटिंग है। जबकि ये जो इन्वर्टर है इसमें हैवी लोड जब चल रहा होता है तो चलता ही रहता है और बैटरियों को एंड तक निचोड़ता रहता है। ये इस इन्वर्टर में एक फॉल्ट है जो कि जिसकी वजह से ये हैवी लोड जो आपने जो भी इन्वर्टर के सेकंड आउटपुट पर डाला होगा वो बैटरियों को यूज़ करता रहेगा। इसके अलावा आप हैवी लोड भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मिकदार में सेकंड आउटपुट के ऊपर लोड नहीं डाल सकते। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।